हम जानेंगे क्लास 11 हिंदी अरो बुक से चैप्टर 10, जिसका शीर्षक है आओ मिलकर बचाएं, जिसकी लेखिका है निर्मला पुतुल जी, जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित है। बच्चों, इस पाठ की शुरुआत करने से पहले हम लेखिका का परिचय जानेंगे। लेखिका का जीवन परिचय। निर्मला पुतुल जी का जन्म सन 1972 में झारखंड राज्य के दुमका क्षेत्र में एक आदिवासी परिवार में हुआ। इनका प्रारंभिक जीवन बहुत संघर्षमय रहा। इनके पिता व चाचा शिक्षक थे। घर में शिक्षा का माहौल था। इसके बावजूद रोटी की समस्या से जूझने के कारण नियमित अध्ययन बाधित होता रहा, मतलब उनकी पढ़ाई में रुकावट होती रही। उन्होंने सोचा कि नर्स बनने पर आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। इन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया तथा काफी समय बाद इग्नू से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इनका संथाली समाज और इसके रागबोध से गहरा जुड़ाव पहले से था। नर्स की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से भी परिचय हुआ। दोनों समाजों की क्रिया प्रतिक्रिया से वो बोध विकसित हुआ, जिससे वो अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हो सकी। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में। कवित्री यानी लेखिका ने आदिवासी समाज की विसंगतियों को तल्लीनता से उकेरा है। इनकी कविताओं का केंद्र बिंदु वे स्थितियां हैं जिनमें कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा, कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, थोड़े लाभ के लिए बड़े समझौते, पुरुष वर्चस्व स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज की दिक्कुओं और व्यवसायियों के हाथ में कठपुतली बनना आदि है। वे आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराती हैं और संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को बेबाकी से सामने रखती हैं। संथाली समाज में जहां एक और सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व है, वहीं दूसरी ओर उसमें अशिक्षा और शराब की ओर बढ़ता झुकाव जैसी कुरीतियां भी हैं। बच्चों, इस कविता में लेखिका ने दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण किया है। बृहत्तर संदर्भ में यह कविता समाज में उन चीजों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्रकृति परिवेश के लिए जरूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापना के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है, जो कविता का मूल स्वरूप है। लेखिका को लगता है कि हम अपने पारंपरिक भाषा, भावुकता, भोलेपन, ग्रामीण संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। प्रकृति, नदियां, पहाड़, मैदान, मिट्टी, फसल, हवा, ये सब आधुनिकता के शिकार हो रहे हैं। आज के परिवेश में विकार बढ़ रहे हैं, जिन्हें हमें मिटाना है। हमें प्राचीन संस्कारों और प्रकृति उपदानों को अपने प्राचीन संस्कार और प्रकृति उपदानों को बचाना है। लेखिका कहती हैं कि निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी बचाने के लिए बहुत कुछ बचा है। कविता है अपनी बस्तियों की नगी होने से शहर की आबो हवा से बचाए उसे अपने चेहरे पर, साथिल परगान की माटी का रंग बचाए डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में भाषा में झारखड़ीपन। इस कविता का अर्थ हुआ, यह कविता संथाली लेखिका निर्मला पुतुल द्वारा रचित है। यह कविता संथाली भाषा से अनुदित है। लेखिका अपने परिवेश को नागरिक अपसंस्कृति से बचाने का आह्वान करती है। लेखिका लोगों को आह्वान करती है कि हम सब मिलकर अपनी बस्तियों को शहरी जिंदगी के प्रभाव से अमर्यादित होने से बचाएं। शहरी सभ्यता ने हमारी बस्तियों का पर्यावरणीय व मानवीय शोषण किया है। हमें अपनी बस्ती को शोषण से बचाना है, नहीं तो पूरी बस्ती हड्डियों के ढेर में दब जाएगी।
लेखिका के कहती हैं कि हमें अपनी संस्कृति को बचाना है। हमारे चेहरे पर संथाल परगने की मिट्टी का रंग झलकना चाहिए। भाषा में बनावटीपन न होकर झारखंड का प्रभाव होना चाहिए। कविता की अगली पंक्ति है, ठंडी होती दिनचय में, ठंडी होती दिनचय में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी। इस पंक्ति में लेखिका कहती हैं कि शहरी संस्कृति से इस क्षेत्र के लोगों की दिनचर्या धीमी पड़ती जा रही है। उनके जीवन का उत्साह समाप्त हो रहा है। उनके मन में जो खुशियां थी वे समाप्त हो रही हैं। लेखिका चाहती हैं कि उन्हें प्रयास करना चाहिए ताकि लोगों के मन, उत्साह, दिल का भोलापन, अक्खड़पन, वो संघर्ष करने की क्षमता पुनः वापस लौट आए। कविता है, भीतर की आग, भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजो हवा, नदियों का निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की ललहाट। लेखिका इस कविता की पंक्ति में कहती हैं कि उन्हें संघर्ष करने की प्रवृत्ति, परिश्रम करने की आदत के साथ अपने पारंपरिक हथियार, धनुष व उसकी डोरी, तीरों के नुकीलेपन तथा कुल्हाड़ी की धार को बचाना चाहिए। वो समाज से कहती हैं कि हमें अपने जंगलों को कटने से बचाएं ताकि ताजी हवा मिलती ही रहे। नदियों को दूषित न करके उनकी स्वच्छता को बनाए रखें। पहाड़ों पर शोर को रोककर शांति बनाए रखना चाहिए। हमें अपने गीतों की धुन को बचाना है क्योंकि यह हमारी संस्कृति की पहचान है। हमें मिट्टी की सुगंध तथा लहलहाती फसलों को बचाना है। यही तो हमारी संस्कृति की परिचायक है। कविता की अगली पंक्ति है, नाचने के लिए खुला आंगन, नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। इस कविता की पंक्ति में लेखिका कहती हैं कि आबादी व विकास के कारण घर छोटे होते जा रहे हैं। यदि नाचने के लिए खुला आंगन चाहिए तो आबादी पर नियंत्रण करना होगा। फिल्मी प्रभाव से मुक्त होने के लिए अपने गीत होने चाहिए। व्यर्थ के तनाव को दूर करने के लिए थोड़ी हंसी बचाकर रखनी चाहिए ताकि खिलखिला कर हंसा जा सके। अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए थोड़ा सा एकांत भी चाहिए। बच्चों को खेलने के लिए मैदान, पशुओं के चरने के लिए हरी हरी घास तथा बूढ़ों के लिए पहाड़ी प्रदेश का शांत वातावरण चाहिए। इन सब के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे। कविता की अगली पंक्ति है, और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। लेखिका इस कविता की पंक्ति में कहना चाहती हैं कि आज भी चारों तरफ अविश्वास का माहौल है। कोई किसी पर विश्वास नहीं करता। अतः ऐसे माहौल में हमें थोड़ा सा विश्वास बचाए रखना चाहिए। हमें अच्छे कार्य होने के लिए, मतलब अच्छे कार्य करने के लिए थोड़ी सी उम्मीद भी बचानी चाहिए। हमें थोड़े से सपने भी बचाने चाहिए ताकि हम अपनी कल्पना के अनुसार कार्य कर सकें। अंत में लेखिका कहती हैं कि हम सबको मिलकर इन सभी चीजों को बचाने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि आज आपाधापी की इस दौर में अभी भी हमारे पास बहुत कुछ बचाने के लिए बचा है। हमारी सभ्यता व संस्कृति की अनेक चीजें अभी शेष हैं। यही सब सारी चीजें तो हमारे भारत की संस्कृति है। इन्हें हमें बचाना चाहिए।